एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गणित का अध्याय 1, ईंटों से बनी इमारत। तो इसकी आपको हल मिलेंगे हमारी जो चैनल है वहाँ पर आपसे 8th ग्रेड से रिलेटेड और भी आपकी जो परीक्षाओं से रिलेटेड है सभी प्रकार की वीडियोस अपलोड करी जाती हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। इससे पहले की वीडियोस में हमने पर्यावरण और हिंदी के और भी अन्य सब्जेक्ट के जो है वो डिस्कस किए हैं चैप्टर्स, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पे पहले क्रियाकलाप दिए गए हैं कुछ में। तो यहाँ पे खड़ी रेखा खींचना है इन बिंदुओं की सहायता से। तो खड़ी रेखा कैसे खींचेंगे हम? सीधे 4 जो डॉट हैं उनको मिला देंगे तो खड़ी रेखा बन जाएगी। सीधी रेखा कैसे खींचेंगे? आड़े में, है ना, 4 डॉट को मिला देंगे तो ये हमारी सीधी रेखा बन जाएगी। तिरछी रेखा कैसे खींचेंगे? 4 को ऐसे क्रिस क्रॉस जैसा ऐसे मिला देंगे तो ये, और मुड़ी रेखा कैसे? एल बना देंगे तो मुड़ी रेखा। 2 खड़ी रेखा कुछ इस प्रकार, 2 तिरछी रेखा कुछ इस प्रकार और 2 टेढ़ी रेखा भी ऐसे ही बनाना है। जैसे ये मुड़ी रेखा है ना, तो इसी प्रकार की 2 मुड़ी रेखा बना देंगे। यहाँ पे कट गया है। फिर यहाँ पे आकृतियों का आकलन करना है। चित्र में कितने त्रिभुजाकार हैं? तो देखिए गिनते हैं हमारे साथ त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो एक त्रिभुज ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो त्रिभुज कितने हो जाते हैं हमारे? 7। चित्र में कितने वृत्त हैं? तो कितने वृत्त है? केवल एक वृत्त है। चित्र में कितने आयताकार हैं? तो आयत कितने बन रहा है? एक तो ये इसका टमी हो गया, ठीक है, दूसरा ये इसका पैर हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। तो 3 आयत बन रहे हैं। चित्र में कितने वर्गाकार हैं? तो वर्गाकार हो जाएंगे ये शायद। और चित्र में कितने वृत्ताकार हैं? तो एक ये है वृत्ताकार, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पासे की एक प्रत्येक सतह दिखती है, तो यह दिखती है सी की तरह। ईंट कैसी दिखती है? दूसरा क्वेश्चन कट गया है तो उसका आंसर हम बाद में देख लेंगे। ईंट कैसी दिखती है? तो ईंट आप देखिए डी की तरह दिखती है, तो वो ईंट है। प्रश्न चौथा, एक ईंट 4 रुपये की आती है, तो 1000 ईंट कितने की आएगी? तो 4 में 1000 को गुणा कर देंगे तो आएगा 4000 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट है। 5वां, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है। अब नए आकार में कुल कोने होंगे? तो बी 8। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, एक पूर्ण ईंट में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 कोने। ईंट में कुल 8 कोने होते हैं। आप यहाँ पे गिन सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे के 2, आजू बाजू के 2 4 और ये 6 और ये 7 और एक 8 कोने। देखिए कोने गिन सकते हैं 1 2 3 4 और नीचे के 4 ऊपर के 4 8, है ना। ये शीर्ष कहलाएंगे, है ना। तो हम थोड़ा पहले गलत गिना था, तो कोने जो है वो गिनना है। ऊपर का कोना, ये ऊपर का कोना, ये नीचे का कोना, है ना। तो 4 कोने ऊपर के, 4 कोने नीचे के, तो हो जाएंगे 8 कोने। ईंट की सतह किस आकार की होती है? तो आयताकार। ईंट आयत के आकार का होता है। 8वां, एक ईंट का अलग अलग तरफ स्थिति से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं? तो हम 2 सतहों को देख सकते हैं, है ना। 100,000 में कितने लाख होते हैं? तो 100,000 में कितने लाख होंगे? 100 गुणित 1000 कर दो, कितने जीरो लग गए? 5 जीरो लग गए, मतलब कितने हो गया? 1 लाख। तो 100,000 में 1 लाख होते हैं। एक ईंट लेकर उसे मापो, ठीक है। आप एक ईंट ले लीजिए, उसे सेंटीमीटर में नापिए। तो 22 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? ओनली 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 11वां, यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंट कितने रुपए की आएगी? एक ईंट 5 में आएगी, 1200 कितने में आएंगी? 5 का 12 में गुणा कर दो, सिंपल है। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार एक ईंट की कीमत 5 रुपये, तो 1200 ईंट बराबर 1200 गुणित 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा और जो 2 जीरो लग जाएंगे तो 6000 रुपये। तो 1200 ईंटें 6000 रुपये में आएंगी। यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंटें आएंगी? एक ऑटो में ईंट कितनी आ रही है? 800। तो 12 ऑटो में कितनी ईंट आएंगी? 800 मल्टीप्लाई का 12 कर दो, है ना। यहाँ पे बेसिकली गुणा ही करना है, बहुत ही ईजी है। तो आप गुणा कर देंगे 1200 12 8 96। तो 12 ऑटो में 9600 मतलब 9600 ईंटें आएंगी। आप अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे प्रकार के पैटर्न हैं। ये पैटर्न हमने खिड़कियों में देखा है, टायर में देखा है ना। ये मकड़ी का जाला होता है ऐसा। तो ये पैटर्न है, आप बना दीजिए। प्रश्न 14वां, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य कितना होगा? तो 500 ईंटें खरीदने के लिए 5000 रुपये दे दी, तो हमको करना कि यहाँ पे 5000 में 500 का भाग दे देना है। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। 5000 में 500 का भाग दे दीजिए तो आ जाता है कितना? 500 ईंटों का मूल्य 5000 रुपये, तो एक ईंट का मूल्य 5000 में 500 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
तो 5 एकम 5, तो कुछ इस प्रकार ये कट जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 5 नीचे 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो कितना आ गया हमारा 10 रुपये। सलीमा ने विकराबाद में ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। उसने 6000 ईंटें खरीदी, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो प्रति 1000 वो कितने दे रही है? 2000 रुपये। और कितने 1000 के 2000 रुपये दे रही हैं, तो कितनी ईंटें खरीदने हैं? 6000, तो 6 गुणे 2000, 6 दूनी 12,000, 12,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार आंसर होगा। प्रश्न 16, मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तस्लीम मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा? एक बार में 10 ईंटें ला रहा है, तो 200 ईंटें कितने बार में लाएगा? तो 200 में हमको 10 का भाग कर देना, बिल्कुल सिंपली। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ कांटे की विधि इस प्रकार से, आप भाग भी दे सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये 200 है। एक मिनट है, थोड़ी सी बड़ी सी जगह बताते हैं। ये 200 है, इसमें 10 का भाग दे दो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कट गया। अब ये बचा जीरो, तो ये जीरो यहाँ आ गया, तो कितना आ गया? 20 बार में, है ना? तो 20 बार में ईंटें लाएगा। साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 1000 ईंटें कतार में कितनी ईंटें आएंगी? तो एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कतार में ईंटें, तो 100/10 कर देंगे। तो 100 को 10 से हम काटेंगे तो आएगा 10, है ना? 10 का 100 में भाग करेंगे तो 10 की दुनिया में 100 कितने बार में आता है? 10 बार में, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। 2 मीटर कतार मीटर लगाना, तो 2 गुणे 10 कर देंगे, तो 2 गुणे 10 आ जाएगा, 2 धाम 20, 20 ईंटें। प्रश्न 18, दीवार बनाने के लिए ईंटों में कितने अलग अलग पैटर्न होते हैं, बनाइए। तो एक ये जो आपके यहाँ जो झंडा लगा रहता है, जिसको हम झंडा तिरंगा हम फहराते हैं, तो वहाँ पे जो इसको इस प्रकार का रहता है ना, और ये एक प्रकार ये रहता है और एक प्रकार ये रहता है। प्रश्न 19वां है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी ये कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है, तो बताइए कितने कमरे के ऊपर एक लगाएं, कमरे के ऊपर एक लगाएं कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो कुतुब मीनार कितनी ऊंचाई है? 72 मीटर। कक्षा की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। 72 को 3 से भाग कर देंगे। कैसे करेंगे? 72 भागे 6, साथ में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 और 2 नीचे जाएगा, 3 चौके 12, तो ये पूरा कट जाएगा। कितना आएगा हमारा? 24, तो 24 इसका आंसर रहेगा। बढ़ती आगे, एक बॉक्स का एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें 3 सतह नजर आए। तो ये देखिए ऐसा चित्र बना दिया हमने, एक ऊपर की सतह, एक ऊपर की सतह और एक साइड की सतह। इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे। तो ये थे वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।